अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है कॉफी टापियोका। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। तो जेली के लिए हमने यहाँ पर 2.5 कप पानी लिया है, आधा कप चीनी, 2 टीस्पून कॉफी और 4 टीस्पून जिलेटिन पाउडर, आधा कप साबूदाना। इसे हमने पानी में भिगा के रखा था। जेली तैयार करने के लिए ये पानी में हम चीनी डाल देंगे, कॉफी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो अब रखेंगे हम इसे गैस पर पकने के लिए। पानी में जब उबाल आने लगे तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। कॉफी को 1 मिनट ठंडा करने के बाद में अब डालेंगे जिलेटिन पाउडर और इसे डालते जाएंगे और इस तरह हम हिलाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये पाउडर अच्छी तरह घुल नहीं जाता। लगातार चलाते हुए हमें 1 मिनट हो गया है और पाउडर अच्छी तरह घुल गया है। अब हम रखेंगे इसे जमने के लिए। तो ये कॉफी के पानी को हम ये बर्तनों में डाल देंगे। अब इसे हम छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये अच्छी तरह जम जाएगी। 1 गज में 2 कप पानी को उबाल लिया है। अब डालेंगे हम ये भीगा हुआ साबूदाना, अच्छी तरह से चला देंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। साबूदाना जब अच्छी तरह पक जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसका पानी हम हटा देंगे। साबूदाने का पानी हम हटा देते हैं। तो एक छलनी में हम ये साबूदाने को डालेंगे, इस तरह से हिलाएंगे ताकि ये सारा पानी इसका निकल जाए। अब डालेंगे हम इसमें ठंडा पानी। साबूदाने का सारा पानी हमने हटा दिया है और आप देख सकते हैं साबूदाना ये खिला खिला हो गया है। तो इसी तरह का साबूदाना हमें चाहिए होगा। तो ये साबूदाना तैयार है। 1 घंटे के बाद जब जेली अच्छी तरह जम जाए तो अब इसे हम काट लेंगे। तो यहाँ जेली अच्छी तरह जम गई है। अब इसे हम काट लेते हैं। जेली के पीस करने के बाद में इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। जेली यहाँ तैयार हो गई है। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। 3 कप ठंडा दूध लेंगे और ये पका हुआ साबूदाना, 1 कप हैवी क्रीम, 1/3 कप कंडेंस मिल्क और ये जेली जो हमने बनाई हुई है। सबसे पहले डाल देते हैं ये क्रीम, कंडेंस मिल्क, ½ टीस्पून डाल देंगे कॉफी, ये साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना अगर जम जाता है तो इसे एक बार छन्नी में डालकर फिर से ठंडे पानी से धो लें तो ये फिर से खिला हुआ हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें जेली। थोड़ी सी जेली हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। जेली डालकर भी हम इसे एक बार चला लेंगे। काफी टापियोका बनकर तैयार है। अब कर लेते हैं हम इसे डिश आउट। अब डालेंगे जेली। दूसरे गिलास में भी डाल देंगे हम जेली। अब डालेंगे टापियोका। ऊपर से गार्निश कर देंगे हम ये जेली।